तीखी ना नजर कोई डाले, तीखी ना नजर कोई डाले, हम लोग हैं रज़ा वाले। सबसे अच्छी जगह जन्नत है, सबसे बुरी जगह जहन्नम है। और हम जिस दुनिया में हैं, अगर दुनिया में रहकर दुनिया के पैदा करने वाले की तरफ रागिब हुए तो इंशाअल्लाह जन्नत मिलेगी। चूंकि दुनिया जहां हम और आप हैं, सरकार फरमाते हैं अद दुनिया ज़ूरुन, दुनिया धोखा देने की जगह है। कितनी खूबसूरत है दुनिया, कितनी अच्छी है दुनिया। फूलों की दुनिया, पहाड़ों की दुनिया, दरियाओं की दुनिया, हवाओं की दुनिया, सितारों की दुनिया, चांद सूरज की दुनिया, कितनी खूबसूरत है ये दुनिया। मगर सरकार फरमाते हैं अद दुनिया ज़ूरुन, दुनिया धोखा देने की जगह है। मैं चाहता हूं कि जितने लोग बैठे हैं बहुत संजीदगी के साथ बैठे और आधे घंटे के अंदर मेरी गुफ्तगू तमाम होगी। अल्लाह दारुल उलूम की ईंट ईंट को सलामत रखे और उस ईंट के साए में बैठकर हिफ्ज़ कुरान के मजे लूटने वाले उन शहजादों को सलामत रखे जिनका सीना इस वक्त हिफ्ज़ कुरान का मदीना बना हुआ है। कमेटी के तमाम अफराद, अराकीन, मोतमिदीन, मुआविनीन, मुहिब्बीन, मुखलिसीन, अल्लाह सबों को अपने खुसूसी करम से नवाजे। बस थोड़ी सी बात, हम जहां हैं ये दुनिया है, इसी दुनिया में रिया भी है, इसी दुनिया में मक्र भी है, इसी दुनिया में दिखावा भी है, इसी दुनिया में तसन्नो भी है, इसी दुनिया में गुरूर भी है। जो इन सब चीजों से निकल गया उसने गोया दुनिया को धोखा दिया, दुनिया उसे धोखा न दे सकी। तालिबुद दुनिया मरदूद, दुनिया का तलब करने वाला मरदूद है और दुनिया के पैदा करने वाले का तालिब वही महमूद है। एक वाकया सिर्फ सुनाऊंगा मगर उससे पहले मैं एक बात करूं। सुल्तानुल मुहक्किकीन, मखदूमुल मुल्क, मखदूम जहां हजरत शेख शरफुद्दीन यहिया बुदीरी सुम्मा बिहारी रदियल्लाहु ताला अन्हु 600 साल की तारीख़ शरीयत व तरीक़त में ऐसा कलमकार मर्द दरवेश सूफी पैदा नहीं हुआ। उनकी शान ये है कि जब आपका विसाल हुआ, आपके एक अल्लाह वाले मुरीद ने रब की बारगाह में अर्जी पेश की, मौला मेरा पीर मुझे सदमे हिज्र दे, मेरा पीर मुझे दागे जुदाई दे गया। अल्लाह तेरी बारगाह से मैं ये जानना चाहता हूं कि तूने अपने करम से मेरे मुर्शिद को क्या मकाम दिया। अर्जी पेश की, आलम इशराक में हाजिरी लगाई, आंख लगी, आप देखते हैं लौहे महफूज और लौहे महफूज पर दो नाम दिखता है। एक नाम के साथ सुल्तानुल आरिफीन और एक नाम के साथ सुल्तानुल मुहक्किकीन। जिस नाम के साथ सुल्तानुल आरिफीन लिखा था वो हजरत बायजीद बुस्तामी थे और जिस नाम के साथ सुल्तानुल मुहक्किकीन लिखा था वो हजरत मखदूम शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी थे। इस एक वाक़े से आप समझ सकते हैं कि उनकी शान क्या थी। आप ये समझे महबूबे इलाही हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चरागे दिल्ली तसव्वुफ में जिनके मलफूजात उनकी बाद वाली नस्लों के लिए हमेशा संगे मील और माइल स्टोन की हैसियत रखते हैं। आपने जब मखदूम शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी का खत मखदूम के खत में खो गए
किसी ने आकर कहा क्या पढ़ रहे हैं। देखिए अब जलसों की रिवायत बदल गई। पहली तकरीर से आखिरी तकरीर तक आज तो माशाअल्लाह साहिबाने मुताला मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा है। बहुत अच्छी अच्छी गुफ्तगू आपने समाअत फरमाई, मगर इन दिनों जलसों का रिवाज अजीब हो गया है। न ज़ाते खुदाबंदी पर बहस होती है, न दिल की सफाई पर गुफ्तगू होती है। हम इंसान हैं या नहीं इस पर कोई गुफ्तगू नहीं होती। हम आदमी होकर भी आदमी हैं या नहीं इस पर कोई गुफ्तगू नहीं होती। आज से 100 साल पहले की आप बुजुर्गों की जितनी किताब पढ़ लें, जितनी किताब पढ़ लें, सरकारे गौसे आजम की किताब, सरकारे बायजीद की किताब, हजरत जुनैद की जिंदगी, हजरत गरीब नवाज की जिंदगी, आप इन बुजुर्गों की तसनीफात तालीफात जो कुछ मुहैया है आप पढ़ें। 100 साल पहले की जितनी किताबें होती थी सबों में हमारे अल्लाह वाले ने, हमारे बुजुर्गों ने इंसान को इंसान बनने की तरफ बुलाया, ज़ाते इलाही की मार्फत के हुसूल की तरफ बुलाया, दिल की सफाई कैसे हो इस तरफ बुलाया, तस्फिये कल्ब किस तरह हो ये राज दिया। और हर मकाम पर सरकार को जरिए कुबरा, सरकार को वसीले कुबरा बनाकर पेश किया गया। अकीदा आज भी वही है, अकीदा आज भी वही है, मगर अमल की दुनिया में हम सब कुछ भूल गए। अल्लाह एक है, पाक और बेऐब है, उसकी शान है हो अल्लाहु अहद, उसकी शान है अल्लाहु समद, उसकी शान है लम यलिद वलम यूलद, उसकी शान है वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मगर आज मेरी नस्लों को ये पता नहीं है कि हम कैसे मुस्तफा की जात को शफाअत कुबरा मानते हुए अल्लाह की जात के समंदर में डुबकियां लगाएं। कमी इस चीज की है हमारे जलसों में। और आखिर में इल्ला माशाअल्लाह पीर साहब भी आते हैं तो वो भी अपना ही कसीदा पढ़ते हैं, पीर साहब भी आते हैं तो बस ये वो दिश दैत, कम से कम पीर साहब को तो आखिर में आकर अपने मुरीदों को, मानने वालों को, चाहने वालों को बताना चाहिए कि आओ तुम्हें मैं दिल की सफाई की तालीम, आओ मैं तुम्हें तज़किया नफ्स का सरमाया दूं। हुजूर मुजाहिद मिल्लत की जिंदगी यही थी, हुजूर मुफ्ती आजम की जिंदगी यही थी, और हुजूर रहमानी मियां के दादा जान नाइबे मुजाहिद मिल्लत, यादगारे मुजाहिद मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुर रब अजहरी अलैहि रहमतो व रिजवान, ये वो थे कि इनको देखो तो खुदा याद आ जाए। क्यों खुदा याद आ जाए, क्यों खुदा याद आ जाए? यूं तो आज जिसको देख के सब पर ये बात बैठाते हैं, मगर उनको देखो तो खुदा क्यों याद आ जाए? कुछ तो वजह थी, कुछ तो बात थी, कुछ तो रंग था। एक बात आसिफ भाई, आप बैठे हुए हैं, थोड़ी देर दुआ दे, फिर आप तशरीफ ले जाएंगे, मुझे बड़ी खुशी होगी। आपने इतनी देर मुझको देख लिया, यही मुझे से छोटों के लिए बड़ी बात है। मेरे अब्बा हुजूर वकार मिल्लत अल्लामा जमाल अहमद कादरी रहमतुल्लाह फरमाते थे कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत एक रंग में रहते ही नहीं थे, एक रंग में रहते ही नहीं थे। ऐसा लगता था चेहरे पर कोई रंग आ रहा है, कोई रंग जा रहा है, कोई रंग आ रहा है, कोई रंग जा रहा है। और कहते कहते कहा, अब क्यों कहा ये वो जाने, हम लोगों की नजर तो कुछ ऐसी नहीं है, मगर उन्होंने फरमाया कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत अपने वक्त के बायजीद थे, अपने वक्त के बायजीद थे। मैं सोचता रहा कि आपने ऐसा क्यों कहा, तो मुझे एक बात याद आई, क्योंकि हजरत मौजूद है तो मैं शेयर कर रहा हूं। मुझे एक बात याद आई कि किसी ने हजरत बायजीद से कहा, हम क्या मुरीद हो आपसे, कुछ देखा ही नहीं, हम क्या मुरीद हो आपसे, हमने कुछ देखा ही नहीं। सरकारे बायजीद फरमाते हैं, गुनाहों का बोझ लेकर जमीन पे चल रहा हूं और क्या देखना चाहता हूं, गुनाहों का बोझ लेकर
जमीन पर चल रहा है बायजीद, और क्या बायजीद की करामत देखना चाहते हो? इतना कहना था, रोने लगा, फट गया, तड़पने लगा, कदम को चूम कर कहने लगा, सरकार कहानी मेरी है, अपने ऊपर रखकर सुनाते हैं। कहानी मेरी है और अपने ऊपर रखकर सुनाते हैं। फिर वो मुरीद हो गए, फिर वो सरकारे बायजीद के मुरीद हो गए। ये तो हजरत बायजीद की जिंदगी। हमारे अब्बा हुजूर ने कहा वो बायजीद वक्त थे, ये वाकया उन्होंने नहीं सुनाया था, मगर एक वाकया सरकारे मुजाहिद मिल्लत का सुनाया था। अगर मोहब्बत है सरकारे मुजाहिद मिल्लत से और है तो मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। एक वाकया सुना रहा हूं मैं, शायद ये वाकया किताबों में नहीं हो। कुछ लोग कहते हैं ना, आप जैसे बहुत सारे सरकारे गौसे आज़म के वाकयात सुनाते हैं तो बहुत तफ्तीश होती है, कहाँ से लाते हैं, कहाँ से लाते हैं, कहाँ से लाते हैं, कहाँ से लाते हैं। मुझसे भी बहुत से लोग कहते हैं कहाँ से लाते हैं। मैं कहता हूँ भाई तू किताबों तक रहा, हमें निगाहों का भी जरा सफर कर, हमें निगाहों का भी सफर करने दे। तूने पी किताबों से, मैंने पी निगाहों से, तूने पी किताबों से, मैंने पी निगाहों से, फर्क है बड़ा मुल्ला तेरे मेरे पीने में। तो बायजीद वक्त कहा तो मैं सोच रहा था कि अब्बा हुजूर ने क्यों कहा। अब देखिए मैं आज अल्लाह और रसूल, अल्लाह मेरा हाजिर, अल्लाह के करम से मेरा रसूल हाजिर, हुजूर मौजूद है, मिंबर रसूल है। मैंने हजरत खुदा की कसम, मैं बेटा हूं अपने बाप का, मैंने जितनी जिंदगी उनकी करीब से देखी किसी की नहीं देखी, मगर मैंने देखी तो वैसा बामल बाप मैंने नहीं पाया। ये मैं साफ बता रहा हूँ आपको, लेकिन मैं कसीदा नहीं पढ़ता। एक मर्तबा की बात है, वालिद साहब वजू कर रहे थे। अब मैंने कहा कि आपके पास जुबान अच्छी थी, आपका इल्म बड़ा गहरा था, मुताला गहरा था, क्या कुछ नहीं, आप भी सिर्फ तकरीर करते, शेख करते, जुबान आपके पास, हदीस शरीफ सुनाते, जुबान आपके पास, इल्म आपके पास, देखिए फला, देखिए फला, मैं तुझे बता रहा हूँ, देखिए फला, देखिए फला, कहाँ से कहाँ निकल गए। और आप मदरसे के लिए चंदा करेंगे तो फला जगह लड़ाई हो गई, खान अंसारी में तो वहां जाएंगे, सैयद और मंसूरी में तो वहां जाएंगे। ये सब क्या करते रहे आप। गुस्से में खड़े हो और कहने लगे कि तेरे आइडियल ये जमीर फरोश और बात फरोश मौलवी है। मैंने तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत को देखा है, यही जुमला था। मैंने तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत को देखा, मैंने तो हुजूर हाफिज मिल्लत को देखा, मैंने तो हुजूर मुफ्ती आजम को देखा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उन्हीं की जिंदगी का सबक कुछ याद कर। अब तुमने किसी को नहीं देखा तो कम से कम रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी को तो देखा। तुम उन्हीं की जिंदगी ले लेते। उसी दिन से मैंने समझ लिया कि वो दुनिया और है, ये दुनिया और है। तो जरा सी बात आ गई तो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तो मैं सोचा कि बायजीद वक्त क्यों कहा, तो बनारस का एक वाकया सुनाया। बनारस में एक साहब आए और कहते हैं सरकारे मुजाहिद मिल्लत से कि हमको पहचाना हुजूर, हमको पहचाना हुजूर, हमको पहचाना हुजूर। हजरत कुछ नहीं बोल रहे हैं, आए नहीं पहचाना हुजूर, हमने आपकी दावत की थी हुजूर, पुलाव बनाया था हुजूर, मुर्गा बनाया था हुजूर, मछली भी रखा था हुजूर, ये भी रखा था, वो भी रखा था, आप आए थे, खाए थे, ये था वो था, नहीं पहचाना हुजूर। मुजाहिद मिल्लत ने सिर्फ एक जुमला कहा, हबीबुर रहमान बड़ा नाशुक्रा है। ये किताबों में नहीं मिलेगी ये बात। हबीबुर रहमान बड़ा नाशुक्रा है, जिसका खाता है उसी को भूल जाता है। इतना कहना था कि वो आदमी पांव पकड़कर रोने लगा, सरकार कहानी मेरी अपने ऊपर रख लिया, कहानी मेरी और अपने ऊपर रख लिया। तब मैंने मिलाया कि ये है हजरत बायजीद की जिंदगी का फैजान, यकीनन मुजाहिद मिल्लत अपने वक्त के बायजीद।
हमारे यहाँ एक साहिब हाल बुजुर्ग थे, मजदूर सिफत बुजुर्ग थे नवादा में, मेरे यहाँ हजरत एक साहिब हाल बुजुर्ग थे, दारुल उलूम फैजुल बारी की बुनियाद उन्हीं के हाथों से रखी है, और वो किसी से बज़ाहिर मुरीद नहीं हुए थे, और उनसे कोई पूछता कहते मेरे पीर गौसे आजम है, मेरे पीर गौसे आजम है। तवाइफ की मंडी में गए, सबों को तबलीग की, सबों को कलमा पढ़ाया, जो तवाइफ की रानी थी उसको अपनी जिंदगी में ले ली। वो हजरत मौलाना हुजूर अबू मोहम्मद शाह फरीदी अलैहिर्रहमा जब मुजाहिद मिल्लत तशरीफ ले जाते तो वो अपने मुरीदों से कहते जाओ ना वली आए, जाओ ना वली आए हैं। तो एक बार किसी ने कहा कि आप नहीं मिलते हैं, कहीं हमको बोलते मिलिए, कहा तुम जाओ ना हम मिलते रहते। और एक मर्तबा दोनों बुजुर्गों की मुलाकात हो गई तो सरकारे मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया कि जिंदगी में मेरी तमन्ना थी कि जमीन पर किसी चलते फिरते वली से मिल लूं, आज मेरी तमन्ना पूरी हो गई। पलटकर हजरत मौलाना सैयद शाह मोहम्मद फरीदी अलैहिर्रहमा कहते हैं कि आज दोनों की ख्वाहिश अल्लाह ने, आज दोनों की ख्वाहिश अल्लाह ने एक साथ पूरी कर दी। तो बस हजरत आप तशरीफ ले जाए, बस अब 5 मिनट और मैं बोल देता हूं। तो ये दुनिया है। तो सरकारे मखदूम शेख शरफुद्दीन यहया मुनीरी अपनी किताब में लिखते हैं कि दुनिया क्या है। बस इसको सुनाता हूं, बात खत्म करता हूं। दुनिया क्या है, क्या अच्छी बात फरमाई सरकारे मखदूम ने। जरूरत यह है कि इन सारी बातों को हमारी नौजवान नस्लों तक पहुंचाया जाए। फरमाते हैं कि हजरत आदम हम सबों के अब्बा जन्नत में गेहूं खा लिया आपने, जब तक गेहूं नहीं खाया सब ठीक था। जैसे आपने गेहूं तनावुल फरमाया, आपको रफ़े हाजत का एहसास हुआ, आपको रफ़े हाजत का पाखाना करने का एहसास हुआ। आप कहते हैं अल्लाह कहां जाऊं, जन्नत में तो सब है मगर पेशाब करने की जगह नहीं है और वहां पाखाना करने की जगह नहीं। और एहसास हो गया मौला ऐसा हुआ, मशीयत ने आवाज दिया गेहूं खा लिया, मना किया था खा लिया, बहरहाल ये नबूवत की आदत थी, खा लिया। एहसास हुआ मौला रफ़े हाजत का एहसास है, कहां जाऊं, कहां जाऊं। तो आवाज आई आदम जन्नत छोड़िए, आदम जन्नत छोड़िए। आप जब जमीन पर आए तो सबसे पहला काम हजरत आदम ने यह किया कि रफ़े हाजत, पहला काम। यही से सूफिया फरमाते हैं, अहले नजर अहले दिल कहते हैं अब दुनिया कनीफो आदम, इतनी हसीन दुनिया जिसे तुम हसीन समझ रहे हो, ये हजरत आदम के पाखाना करने की जगह है। हजरत आदम के पाखाना करने की जगह है। क्या मतलब, अप्रैल मई जून की गर्मी हो, अकबर इलाहाबादी का वो शेर हजरत के पड़ जाए अभी जिस्म पे अकबर के भी छाले, पड़ जाए अभी जिस्म पे अकबर के भी छाले, पढ़कर जो कोई फूंक दे अप्रैल मई जून। अजीब गर्मी होती है मई जून में। मैं समझा रहा हूँ, मान लीजिए कि मई जून की गर्मी थी, हम गुजर रहे थे प्रतापगढ़ से, मैं गुजरा था, आपको फोन लगाया नहीं लगा। हाँ वो जगह है बादशाहपुर या क्या, मैं वहीं से गुजर रहा था, मान लो कि प्रतापगढ़ के करीब है। 4 बजे से पहले नहीं जाना है, बैठ गए। आधे घंटे के बाद मुझको भी रफ़े हाजत का एहसास हुआ, मैं उठा, फरमाने लगे फिर उठे आप। मैंने कहा जाना है, तो हजरत ने फरमाया वहां जाने से कौन रोकेगा, वहां जाने से कौन रोकेगा, जाइए वरना हम लोगों का ठहरना दुश्वार हो जाएगा। जाइए, हम हो आप हो कोई हो, आप गए बाथरूम, 2 मिनट में फारिग हो गए, 5 मिनट में फारिग हो गए, 8 मिनट में फारिग हो गए, 10 मिनट में फारिग हो गए, जब तक फारिग नहीं हुए आप बैठे। मगर जैसे ही फारिग हो गए अब आप लौट आइए, अब आप लौट आइए, अब आप लौट आइएगा। बस इसी को समझिए, हम आए हैं जन्नत से, हम आए हैं जन्नत से, और ये दुनिया हजरत आदम के पाखाना करने की जगह। तो पाखाने में उतनी ही देर रहो जितनी देर में जरूरत पूरी हो जाए, जितनी देर में जरूरत पूरी हो जाए। फिर जहां से आए हो
एसी रूम से चले, बाथरूम गए, फारिग हुए, जरूरत पूरी किया, फिर पलट कर एसी रूम में आ गए, मिजाज मिला, हम जन्नत वाले हैं, जन्नत से दुनिया में आए हैं, दुनिया से उतना ही दिल लगाओ जितनी में जरूरत पूरी हो जाए, फिर यहाँ से चलो तो जन्नत तुम्हारा इंतजार। जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही हो। ये है दुनिया की हकीकत। दुनिया कनीफो आदम, दुनिया आदम के पखाना करने की जगह है और सबसे अच्छी जगह है जन्नत, सबसे बुरी जगह है जहन्नम। हम हैं दुनिया में, दुनिया में अगर यादें खुदा की लज्जत रखो तो जन्नती हो जाओ, आंखें गाफिल हो जाएं तो आंखें जहन्नमी, वजूद जहन्नमी। अल्लाह जहन्नम की आग से हम सबों को महफूज रखे। हजरत आप तशरीफ ले जाएं। बस एक वाकया, क्योंकि उनको आधा घंटा बोलना है ना, तो 15 मिनट हो गया। हाँ जाने जो जा रहे हैं जाएं, जो हैं बस उन्हीं से गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि रात के तो 3 भी बज चुके हैं और इस वक्त तो बस आप हैं तो यही मोहब्बत है। तो जरा से मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। तो एक वाकया सुनाता हूं। हजरत एक वाकया में सुना रहा हूं। जिनको जन्नत चाहिए वो हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। मैं इस खुश के मौजू पर भी अपनी खिताबत के धारा से आपकी समात को लहर दे सकता हूं, बहर दे सकता हूं, पाट दे सकता हूं, धार दे सकता हूं, मगर लिकुल्ले मकामिन मकालू लिकुल्ले शैइन इबानुन, हर जगह हर तरह की गुफ्तगू नहीं होती और हर वक्त हर चीज नहीं पेश की जाती। बस एक वाकया मुख्तसर में, ये भी अपने मखदूम की किताब मकतूबात 2 सदी से पेश कर रहा हूं। इस वाकये को सुन लीजिए। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं हजरत सैयद इब्राहिम इब्ने अदहम। आप बादशाह, आप क्या थे? बादशाह थे। मगर एक मर्तबा का वाकया है कि आप अपने हुजरे में थे, अचानक लगा कि बादशाहत की हवेली के छत पर कोई दौड़ रहा है, कोई दौड़ा रहा है। आपने पैकरे जलाल होकर कहा कौन दौड़ा रहा है? तो ऊपर से आवाज आई कि मैं अपने ऊंटों को तुम्हारे महल की छत पर दौड़ा रहा हूं। तो बादशाह ने कहा ऊंट मैदान में दौड़ाया जाता है कि हवेली की छत पर दौड़ाया जाता है? कहां दौड़ाया जाता है? उसके बाद आवाज आई अगर छत पर ऊंटों का दौड़ाना गलत है तो फिर बिस्तर पे रहकर रब को पाना ये भी गलत है। बस इतनी सी बात थी, रब को पाना ये भी गलत है। मगर दिल पे चोट लगी, निकल पड़े हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम। न बीवी से बताया, न घर वालों से बताया, न रिश्तेदारों से बताया, निकल पड़े और याद इलाही में इतना खो गए कि अल्लाह ने फकीरी में बादशाही अता कर दी। अल्लाह ने फकीरी में बादशाही अता कर दी। अब जरा देखिए अगले हिस्से को जो मैं बताना चाह रहा हूं। अब अल्लाह के वली हो गए। आपके घर में जब आप अपनी हवेली छोड़ रहे थे तो आपकी अहलिया उम्मीद से थी। आप चले गए मगर घर में एक बेटा पैदा हो गया, जवान हो गया, बादशाह हो गया। बीवी ने, माँ ने कहा बेटे बड़े हो गए, शादी हो गई, बादशाह हो गए, एक काम और कर लो ना। कहा क्या अम्मी? कहा हज भी कर लो, हज भी कर लो। चले गए हज पर बादशाह, काबे का तवाफ कर रहे थे। अचानक किसी ने आवाज दी, ऐ हाजियों, ऐ इस साल हज करने वालों, मुबारक हो। इस वक्त रूए जमीन के चंद बड़े अल्लाह के वलियों में एक अल्लाह का वली हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम भी हज करने को आए हुए। बेटे ने सुना, बादशाह ने सुना, ये तो मेरे अब्बा का नाम है। 3 तवाफ कर चुके थे, 7 मुकम्मल किया, सफा मरवा का चक्कर लगाया, हल्क किया, काम मुकम्मल हुआ। उसके बाद पूछने लगे कहां है हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम? अल मुख्तसर पहुंचे, भीड़ थी। आप अपने पैरों की एड़ियों के बल यूं खड़े हुए और देख रहे हैं कि अब्बा कहां है। ये अब्बा को देख रहे हैं और हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम की नजर बेटे पे पड़ी। तो मुस्कुरा के कहते हैं मेरे अजीजों रास्ता छोड़ दो, वो जो बादशाह है ना वही मेरा बेटा है, वही मेरा
बेटा है, माँ के शिकम में छोड़कर आए थे, बादशाह है वो आज, आने दो। बाप बेटे मोहब्बत शफकते पेदरी जज्बे पेशरी, आपस में दोनों गले मिले, 2 दिन 3 दिन साथ रहे। आज हजरत कहते हैं बेटे बादशाह हो, सब सूफी हो जाएगा तो भी काम नहीं चलेगा। हमें डॉक्टर की भी जरूरत है, हमें इंजीनियर की भी जरूरत है, हमें आलिम की भी जरूरत है, हमें डॉक्टर की भी जरूरत है, हमें किसान की भी जरूरत है। आप कुछ रहिए, जहां रहिए, जिस फन में रहिए, याद इलाही से रिश्ता जोड़कर रखिए, जिक्र इलाही से रिश्ता जोड़कर रखिए। बादशाह से कहा बेटे जाओ, बादशाहत संभालो, इंसाफ करो, अदल करो। बेटा जाना नहीं चाहता था, मगर बाप का हुक्म हुआ तो जाना चाहा। बस 5 मिनट, बस 5 मिनट जो मैं सुनाना चाहता हूँ, अब वो वक्त आया है, अब वो वक्त आया है। जैसी हजरत इब्राहिम इब्न अदहम ने इजाजत दी तो बेटे ने कहा अब्बा मैं तो जा रहा हूँ, पैदा हुआ, जवान हुआ, बादशाह हुआ, अब जाकर कहीं आप मिले हैं, अब मिलिएगा कि नहीं मिलिएगा? कब मिलिएगा? एक वादा कीजिए, कयामत के दिन जरूर मिलिएगा। क्या कहा? कयामत के दिन जरूर मिलिएगा। अब्बा ने कहा बेटे जरूर मिलूंगा। बेटा अलवल तो सिर अभी बेटा बाप का राजदार होता ही है। तो बेटे ने कहा बाप मिलिएगा तो जरूर, कयामत है वो, जो गुजर गए वो भी, जो हैं वो भी, जो आने वाले हैं वो भी। अभी मैं हज पर गया, हजरत अरफात के मैदान में जिधर देखता हूँ आदमी ही आदमी। जब 1 साल के हाजियों का ये हाल है तो कयामत में तो जो गुजर गए सब वही होंगे। क्या भीड़ होगी, क्या मंजर होगा। तो बाप से बेटे ने कहा बाप कहाँ ढूंढूंगा, उतनी भीड़ में कहाँ ढूंढूंगा। तो हजरत इब्राहिम इब्न अदहम कहते हैं सुनो कितने बड़े अल्लाह के वली। अगर इनकी जात में बहस करता तो 15-20 मिनट मुझको चाहिए था, लेकिन बहुत बड़े अल्लाह के वली, बहुत बड़े अल्लाह के वली। वो कहते हैं कि मुझको कयामत के दिन ढूंढना हो तो हौजे कौसर के पास मिलूंगा। कहाँ 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 कहाँ? हौजे कौसर के पास। बेटे ने फौरन कहा हौजे कौसर पर तो बड़ी भीड़ होगी, तो उस भीड़ में कहां पे मिलिएगा? तो आप फरमाते हैं कि जहां पर सबसे ज्यादा प्यासे लोग होंगे, उन्हीं सबसे ज्यादा प्यासे लोगों में तुम्हारा बाप भी होगा। यहाँ न नमाज है, न रोजा है, न तकवा है, न तहारत है, न मोहब्बत है, सिर्फ नफरत का माहौल, अदावत का माहौल, जलन का माहौल, हसद का माहौल, कीना का माहौल, बोक्स, तकब्बुर, गुरूर, घमंड। हर कोई एक दूसरे के पीछे पड़ा हुआ है। उसके बाद भी कहता है जन्नत चाहिए। और जिसने अपनी जिंदगी को बंदगी कर दिया और अपनी बंदगी को जिंदगी कर दिया, उस मर्द वली की अदा देखो। वो कहते हैं कि सबसे प्यासे लोगों में तेरा बाप भी प्यासा होगा। फौरन बेटे ने कहा अगर वहां नहीं मिले तब, वहां नहीं मिले तब। तो आप फरमाते हैं अगर मैं वहां नहीं मिला तो अमल के तराजू, मिजाने अमल जहां तौला जाएगा वहीं पर मिलूंगा। तो फौरन बेटे ने कहा कि जो कयामत का जो तराजू होगा और जो 2 पल्ला होगा, तो 2 पल्लों के बीच में 500 साल की दूरी है, तो किस पल्ले के पास आप रहिएगा? तो अब्बा कहते हैं हजरत इब्राहिम इब्न अदहम कि जिस पल्ले की तरफ गुनहगारों की भीड़ होगी, उन्हीं गुनहगारों में तेरा बाप भी होगा। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनह परहेज़गारी वाह। तो वहीं मैं मिलूंगा। बेटे ने फौरन कहा अब्बा अगर वहां भी नहीं मिले तब, अगर वहां भी नहीं मिले तब। फरमाते हैं अगर मैं वहां नहीं मिला, आंखों में आंसू आ गए, रो कर कहते अगर वहां मैं नहीं मिला तो जहन्नम के दारोगा से पूछ लेना, पूछना कि हे दारोगा जहन्नम, मेरे बाप का नाम इब्राहिम इब्न अदहम है, क्या वो इधर ही से गुजरे हैं? अगर वो कह दे हाँ तो समझ लेना कि तेरे बाप की नेकी नहीं थी, तेरे बाप का तकवा नहीं था, तेरे बाप को दुनिया वली कहती थी मगर वो वली नहीं था।
आज तो फ्री में सब जन्नत देने को तैयार है और सब जन्नत लेने को तैयार है। दामन पकड़ लिया तो समझे हम जन्नती हो गए, अब फिर साहब भी समझते हमने जन्नत दे दिया। इल्ला माशाअल्लाह हजरत मौजूद है, आज से मेरा हजरत का तारुफ नहीं है, खुदा की कसम बेरिया शख्सियत है। स्टेज पर तारीफ करना भी मुनासिब नहीं है और स्टेज पर तारीफ ज्यादा होनी भी नहीं चाहिए। पीरों को भी चाहिए कि मना करें कि नबी की नात पढ़ो ना, मेरा कसीदा क्या पढ़ रहे हो। मगर अजीब दौर आ गया है, अजीब हालात हो गए। हमने सरकार मुजाहिद मिल्लत की जिंदगी का ये फसाना नहीं सुना है। हजरत अल्लामा रहमा बैठे रहते थे, अब कहीं दो जुमला बोल दे अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, खतीब क्या कर रहे हो, अदीब क्या कर रहे हो, नकीब क्या कर रहे हो, तुम मेरी नेकियों में नफ्स दाखिल करके मुझे जहन्नम की तरफ पहुंचा रहे हो। ये तो अल्लाह वाले लोग, ऐसे होते अल्लाह वाले लोग। तो फरमाया कि अगर जहन्नम का दर होगा, कह दे कि हाँ इधर ही से गए हैं, तो समझ लेना कि तेरा बाप किसी काम का नहीं था, वो जहन्नमी हो गया। और ये कहकर रोने लगे। बाप रोए तो बेटा भी रोने लगे। थोड़ी देर के बाद चुप हुए, कहा हाँ अमल पे तो कोई भरोसा नहीं, तकवा पे कोई भरोसा नहीं, रब की रहमत और मुस्तफा के करम पे भरोसा है। रब की रहमत और मुस्तफा के करम पर भरोसा है। गोया रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब सल्लिम सदाए मोहम्मद। रात ये तो जन्नत का फलसफा है। रब फरमाता है जो खौफे इलाही दिल में रखे उसे एक जन्नत नहीं, रब उसे दो दो जन्नत अता करता है। वल्लिमन खाफा मकामा रब्बिही जन्नतान, उस शख्स के लिए जो अपने रब का खौफ रखे उसे अल्लाह दो जन्नत इनायत फरमाता है। अल्लाह हम सब को खौफ खुदा